आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूरोपीय संघ यूक्रेन को सहायता देने के लिए गए कर्ज पर सालाना 3 अरब यूरो ब्याज चुकाएगा। अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको ने वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय साझेदार रूस के केंद्रीय बैंक की लगभग 210 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियों को यूक्रेन के बजट घाटे की भरपाई के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करने की क्षतिपूर्ति ऋण योजना को मंजूरी नहीं दे पाए। इसके बजाय यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन को सामान्य कर्ज के माध्यम से वित्तपोषित करने का विकल्प चुना है। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 90 अरब यूरो लगभग 105 अरब डॉलर जुटाए जाएंगे, जिनकी गारंटी यूरोपीय संघ का साझा बजट देगा। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ 90 अरब यूरो उधार लेगा और फिर ये राशि यूक्रेन को कर्ज के रूप में देगा। अधिकारियों के अनुसार ये नया तरीका महंगा साबित होगा। यूक्रेन के बजट के लिए कर्ज लेने से 2028 से सालाना लगभग 3 अरब यूरो का ब्याज खर्च आएगा, जो यूरोपीय संघ के 2034 तक के 7 वर्षीय बजटीय चक्र के तहत होगा। पहले ब्याज भुगतान 2027 में लगभग 1 अरब यूरो होने की उम्मीद है। चूंकि यूरोपीय संघ के पास स्वतंत्र राजस्व स्रोत नहीं है, इसीलिए उसे सदस्य देशों के राष्ट्रीय बजट और योगदान के माध्यम से कर्ज चुकाना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि इन देशों के करदाताओं को पूरे कर्ज की अवधि के दौरान सभी लागतें वहन करनी होंगी। इस साझा कर्ज योजना का शुरुआत से ही विरोध हुआ था, क्योंकि कई देशों जैसे फ्रांस और इटली पर पहले से ही भारी कर्ज और बड़ा बजटीय घाटा है। ये अतिरिक्त कर्ज उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव डालेगा और जोखिम करदाताओं पर स्थानांतरित करेगा। हालांकि रूसी संपत्तियों को गारंटी के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति न बन पाने के कारण इस विकल्प को चुना गया। हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को इस समझौते से छूट दी गई है, यानी वे इस नई कर्ज योजना में भाग नहीं लेंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने कहा कि यूक्रेन के लिए ये कर्ज चुकाना मुश्किल होगा, इसलिए मूलधन और ब्याज का बोझ कर्ज देने वाले देशों पर पड़ सकता है। रूस ने लंबे समय से कीव के यूरोपीय सहयोगियों पर यूक्रेन को लगातार वित्तपोषित करके संघर्ष को लंबा खींचने का आरोप लगाया है और जोर दिया है कि ये प्रयास रूस को अपने सैन्य अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने से नहीं रोकेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।